नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। न कचहरी न कोर्ट, बुलडोजर से चोट। खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव के आरोपियों पर शिवराज सरकार ने कार्रवाई की तो असदुद्दीन ओवैसी ने इसे हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया है। कहने लगे अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार मुसलमानों का आशियाना उजाड़ रही है। इतना ही नहीं, रामनवमी और दूसरे धार्मिक जुलूसों के दौरान पथराव को लेकर ओवैसी संघ परिवार और दूसरे हिंदू संगठनों पर निशाना साध रहे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, खुद असदुद्दीन ओवैसी लाइव होंगे हमारे साथ आज तक पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि बाहर नोटिस दिए उसको तोड़ रहे हैं। आप कौन से कानून तहत घर को तोड़ रहे हैं, बताइए हमको। असदुद्दीन ओवैसी के सवालों और नाराजगी की वजह जानने के लिए देखिए ये तस्वीरें। खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। कार्रवाई होते ही AIMIM के अध्यक्ष का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश में आप जो RN प्रोसेशन में जो वायलेंस हुआ उसी पर स्टिक करिए। मध्य प्रदेश में जो घर तोड़े गए मुस्लिम समाज के, वो कौन से कानून के तहत शिवराज सिंह चौहान बीजेपी ने तोड़े, बताओ हमको। आपने क्यों परमिशन दिया जब आप वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर वो इलीगल थे तो नोटिस क्यों नहीं देते आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, आप अपने स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस को छुपाने के लिए आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट मुस्लिम समुदाय को दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। उनको कैसे मालूम? सर, अभी जो मकान तोड़े गए हैं, जो दुकानें तोड़ी गई हैं, वो एक कम्युनिटी की तोड़ी जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। भाई, जहां बहुत साफ कहा था जहां से पत्थर आएंगे वहीं के तो पत्थर निकाले जाएंगे। इसमें हम कोई ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि हम बिना कहे कर रहे हैं। अतिक्रमण जहां है वहां कार्रवाई हो रही है। खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जमकर पथराव हुआ। बेकाबू बवाल को काबू करने में जिले के SP को गोली लगी। कई दूसरे पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। हिंसा और हंगामे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है। घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं और मध्य प्रदेश घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भैया? आप कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं? आप बताओ, कानून बताओ हमको। और आप मासूम बच्चों को, 13-14 साल के बच्चों को पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं, रोड पर लिटाकर उनको। मुख्यमंत्री की चेतावनी के फौरन बाद आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलने लगा। सरकार की कार्रवाई को असदुद्दीन ओवैसी ने सियासी मोड़ दे दिया और एक खास समुदाय के खिलाफ कार्रवाई बता दी। शिवराज सरकार का बुलडोजर देखकर ओवैसी इस कदर बौखलाए कि उन्होंने राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर हुई हिंसा, गुजरात के आणंद में धार्मिक जुलूस के दौरान हुए पथराव और रामनवमी पर मध्य प्रदेश और झारखंड में हुए हिंसक हंगामे के लिए संघ परिवार और हिंदू संगठनों पर निशाना साध लिया। संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कर रही पूरे देश में। ये परफेक्ट कर चुके हैं अपनी चीज को। लो इंटेंसिटी वायलेंस करते हैं, यहां करो, वहां करो, इधर करो। सरकार की जिम्मेदारी बताइए। सरकार की जिम्मेदारी है नहीं। आप सो रहे थे, कैसा दंगा होने दिया आपने? कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने? कितने IPS अफसरों को सस्पेंड किया आपने? इससे बात साबित हो रही कि आपकी पूरी रजामंदी से, जिसको हमने कहा अंग्रेजी का लफ्ज स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है। क्राइम है, क्रिमिनल है, और क्राइम और क्रिमिनल पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और जो लोग भी इस तरह के जघन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, समाज के सौहार्द के ताने बाने को तोड़ने के षड्यंत्र और साजिशें कर रहे हैं, उनको कानून के तहत, कड़े से कड़े प्रावधानों के तहत उन पर कार्रवाई हो रही है और होनी चाहिए। क्योंकि ये न केवल सामाजिक सौहार्द के दुश्मन है, बल्कि पूरे के पूरे समाज की सुरक्षा के भी सबसे बड़े एनिमी हैं। जिन राज्यों में हुई हिंसा को लेकर ओवैसी सियासी एंगल दे रहे हैं, उन सारे राज्यों में चुनावी पारा चढ़ने लगा है। लिहाजा हिंसा और दंगे को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने वाली बात आसानी से समझ में आ रही है। आज तक ब्यूरो।
क्या वाकई असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष सांप्रदायिक हिंसा को सुरक्षा कवच दे रहे हैं? आइए सवाल जवाब उन्हीं से करते हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, रामनवमी पर जुलूस निकले, उस पर पत्थरबाजी हो, पत्थरबाजी गलत है या उसके बाद जो पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है उसी को आप गलत ठहरा रहे हैं? आखिर इसकी क्या बुनियाद है? क्यों अपने ही देश में अपना पर्व मनाने पर पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा रामनवमी शोभा यात्रा निकालने वाले लोगों को? ओवैसी जी, मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि ये कहना कि पथराव हुआ एक समुदाय की तरफ से, हरगिज नहीं मानता। और आप मेरी बात को मत मानिए, जहां जहां वायलेंस हुआ, चाहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और दूसरे कर्नाटक में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। भाई आपने परमिशन दिया था ना, सरकार ने परमिशन दिया, और ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ, इस स्टेट की सरासर नाकामी है। आप कैसा बोलते हैं, सरकार कैसा बोलती है कि पथराव हुआ? क्या सबूत है आपके पास, बताइए। और पथराव होता है तो फिर टारगेटेड आप मुस्लिम समुदाय के घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, मस्जिदों के ऊपर झंडे लगा देते हैं, ये तो सरकार की। और फिर मध्य प्रदेश में तो कौन से कानून के तहत आपने घरों को डेमोलिशन किया, उस कानून का हवाला दीजिए हमको। पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट देते हैं। अगर सरकार मध्य प्रदेश कहती है कि वो इलीगल थे तो फिर इलीगल आपको पहले नजर नहीं आया, आपने नोटिस क्यों नहीं दिया उन लोगों को? और फिर 75 साल की मुस्लिम महिलाओं को पुलिस मारती है, हाथ पैर तोड़ती है, उसके वीडियो सबके सामने है। आप परमिशन आप दे रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है कि आप वायलेंस को ना होने दें। आप खुद ये सरकारें खुद इजाजत देती हैं वायलेंस की। लेकिन ठीक है, लेकिन ओवैसी जी मेरी बात सुनिए, ठीक है, इस पर बाद में आएंगे कि क्या हुआ, क्रेन किसके घर पर चला, बुलडोजर किसके घर पर चला। मैं तो आपसे पूछती हूं, आपको पता है करौली में क्या हुआ? करौली में हिंदू नववर्ष पर पत्थरबाजी हुई शोभा यात्रा पर, चाहे वो साबरकांठा हो, आणंद हो, दोनों। आपको पता है क्या हुआ वहां पर? लाउड स्पीकर बजने की वजह से वहां पर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई। खरगोन में क्या हुआ? पत्थरबाजी हुई मध्य प्रदेश में। लोहरदगा, बोकारो, झारखंड, वहां पर मेले में ही रामनवमी की आग लगाई जा रही थी। ये सब कौन कर रहा है? ये सब आपको लग रहा है कि जानबूझकर कोई कर रहा है, साजिश है, षड्यंत्र है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है? रामनवमी का त्योहार है, लोग मना रहे हैं, ऐसे में ये आरोप लगा देना कि ये तो साजिश है, कैसे बात करते? राजस्थान के डीजीपी का बयान क्यों नहीं बोलते मैडम आप? राजस्थान के डीजीपी ने क्या बयान दिया? वो तो आप जो कह रही हैं उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। अगर आप जो कह रहे हैं सच है ना, तो आप एक जुडिशियल इंक्वायरी कराइए उस रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के जज के जरिए, चलिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आपकी मौजूदगी में नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप राजस्थान की बात करते हैं ना, मेरी बात सुनिए मैडम, मैं तैयार हूं। आप उस सरकार से कह दीजिए कि आज तक का रिपोर्टर होगा और हम उन जगहों पर जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी जाएगा जहां पर वायलेंस हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि टारगेटेड वायलेंस हुआ है, मैं आपको बताऊंगा टारगेटेड वायलेंस हुआ है। मैं आपको आपके नहीं सुनिए ना बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। 75 साल की औरत को मार के हाथ पैर तोड़ देते हैं, सर तोड़ देते हैं। 13 साल के बच्चों को रोड पर लिटाकर आप मारते हैं, घरों को बुलडोजर से आप डिमोलिश करते हैं। कौन से कानून तहत कर रहे हैं भाई आप एक जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ कर रहे हैं। आप तो कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। मैं आपको वीडियोस भिजाने को तैयार हूं जहां पर टारगेटेड ये सब वायलेंस हुआ है। सरकार पे जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, ये सरकार की नाकामी है। ये सरकार अगर चौकस होती। पथराव हुआ है ना सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूं कि पथराव हुआ, ये पत्थरबाजी क्यों हुई? अगर कोई शोभा यात्रा निकाल रहा है उस पर पत्थरबाजी क्यों हुई? आणंद में क्या हुआ आपको पता है? पत्थरबाजी क्यों हुई? पत्थरबाजी क्यों हुई? आप बता दीजिए मैडम, आपको सब चीज रिपोर्ट मिलती है, आप बता दीजिए। आनंद का हम बताते हैं सर आपको क्या हुआ। आनंद में डीजे को लेकर कि डीजे क्यों, यहां पर म्यूजिक क्यों चल रहा है जी, आवाज म्यूजिक को लेकर, जो गाने जो भजन वहां बजाए जा रहे थे उसको लेकर बवाल हुआ। अब ये भी आप कह रहे हैं कि ये पुलिस ने करा दिया, वहां पर लोग भिड़े। अगर वहां पर डीजे बजाया गया है तो क्या पुलिस क्या खामोश तमाशाई बनकर बैठी थी वहां पर? पुलिस क्यों खामोश बैठी? पुलिस का काम क्या था वहां पर? आप जिस जगह का बात कर रहे हैं वहां पर एमआईएम पार्टी के जिम्मेदार जाकर मिले हैं पुलिस के प्रशासन से। जो गिरफ्तारी उस पर जाकर हमारे गुजरात के प्रेसिडेंट साबर काबुलीवाला ने वहां पर जिम्मेदारों जाकर मिला है। मैडम मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ये मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए।
अगर आप गोलवालकर की किताब पढ़ेंगे तो गोलवालकर ने अपनी किताब में खुद लिखा है कि जब प्रोसेशन जाता था तो लोग बाजा बजाने से कतराते थे, तो गोलवालकर ने कहा कि मैंने खुद बाजा उठाकर मस्जिद के सामने बाजा बजाया है। इसको भी मत मानिए भाई, हुकूमत का काम यह है ना, सरकार का काम यह है कि वायलेंस को रोके। क्या कर रहा था आपने? कितने आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड किया बताइए आपने? कितने पुलिस कर्मचारियों को आपने टास्क पर लिया बताइए आपने? वो कुछ नहीं करेंगे आप। एक समुदाय पर इल्जाम लगा देंगे। अरे अच्छा, कितने वायलेंस होते हैं मध्य प्रदेश में बताइए आप? खरगोन में साल में कितने मरतबा वायलेंस होता है वहां पर? हर 3 महीने को, हर 2 महीने को वायलेंस होता है मध्य प्रदेश में। लेकिन ओवैसी साहब, अब मुझे ये बताइए, आपने ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई की बात कर दी, लेकिन जिस एसपी को गोली लगी, बोलिए मैडम, क्या सवाल था आपका? सिद्धार्थ चौधरी जो एसपी था, जिसको गोली लगी, और भी पुलिसकर्मी घायल हुए, खुद गोली मार ली, एसपी ने खुद को गोली मार ली। ये साजिश थी, मिले हुए थे बीजेपी, आरएसएस, ये भी सच है कि मस्जिद को जलाया गया? ये भी सच है कि नहीं सुनिए, हाँ, तो कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ इंक्वायरी नहीं होती, कोई इंक्वायरी नहीं होती है। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में टारगेटेड वायलेंस करवाती है। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, कोई इंसाफ नहीं होगा वहां पर, कुछ नहीं होगा वहां पर, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कांग्रेस तो खैर गूंगी और अंधी बनकर बैठी है मध्य प्रदेश में, जो जुल्म हो रहा है वहां पर। कौन सी इंक्वायरी में क्या सामने आएगा? मध्य प्रदेश में हर 2.5 महीने को, 3 महीने को वायलेंस होता है। जिम्मेदार कौन है उसका बताइए? फिर आप सरकार तो कहती है कि हमने कहां पीस रखा आपने? आप परमिशन देते हैं। कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने बताइए? कैसे वायलेंस होता है वहां पर? जिस एसपी को गोली लगी उस पर आपने एक लाइन नहीं बोला। मैं तो आपको बताती हूँ सर, खरगोन में क्या हुआ है। खरगोन पे ही आप अपनी थ्योरी समझा दीजिएगा, हम लोग समझ लेंगे आपसे। खरगोन में शोभा यात्रा जा रही है, वहां पत्थरबाजी होती है, पता चलता है एक इलाके से ये पत्थरबाजी हो रही है। और जो बजरंग मुनि के खिलाफ एफआईआर हुआ, अरेस्ट क्यों नहीं होता? वो बजरंग मुनि पुलिस की प्रोटेक्शन में, तौकीर रजा पर क्यों नहीं बोलते आप? बजरंग मुनि को तो अरेस्ट करना चाहिए ओवैसी साहब, बजरंग मुनि को तो अरेस्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 6 पुलिस गार्ड्स की मौजूदगी में मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देता है, मुस्लिम बच्चियों को उठाकर ले जाने की बात करता है। उत्तर प्रदेश सरकार अरेस्ट क्यों नहीं करती उसको? अरेस्ट क्यों नहीं करती उसको? एफआईआर दर्ज कर लिया आप मौलाना तौकीर रजा खान साहब की बात कर रहे, आपने क्या किया? सरकार पूछिए, बताइए उनको। बजरंग मुनि को अरेस्ट क्यों नहीं करते आप? एफआईआर दर्ज हुई है, उसको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन तौकीर रजा पर आप नहीं बोलते ना सर, ये दिक्कत है। आप नहीं बोलते जब वारिस पठान कहते हैं हम 15 करोड़ है, 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ना आप इंडिया में नए हैं ना हम नए हैं। रामनवमी के वक्त अलग अलग झारखंड में कई राज्यों में इस तरह की हिंसा देखी जाती रही है। इस तरह की पत्थरबाजी क्यों? ये डर क्यों कि हम अपनी ही शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते? सुनिए, मैं पहली मर्तबा ये सुन रहा हूं कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से खतरा है। ये जो विक्टिमाइजेशन की पॉलिसी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी में डाल दी गई है कि आपको खतरा मुसलमानों से नहीं है, खतरा हमारे मेजॉरिटी के मुसलमानों से खतरा कब पैदा हुआ बताइए? देश में खतरा और तहफ्फुज़, सेफ्टी किसको देनी चाहिए? पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की मौजूदगी में सिक्योरिटी गार्ड में एक शख्स कहता है कि मुस्लिम महिलाओं को उठाकर लेकर जाएंगे, मुस्लिम बच्चियों को रेप कर देंगे। एक नहीं, कई वीडियोज हैं। आज भी पुलिस की उसको प्रोटेक्शन मिलता है, बैठा हुआ है पुलिस कस्टडी, पुलिस सेफ्टी में वो। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार अरेस्ट नहीं करती उसको। अरेस्ट करिए ना उसको, आप क्यों नहीं करते अरेस्ट? आप मैं वापस सवाल पूछ रही हूं, ऐसी हिंसक झड़प क्यों? किसको कहां अरेस्ट करना है उस पर भी चर्चा कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। ऐसी हिंसक झड़प क्यों ये लगे कि हम रामनवमी की शोभा यात्रा अपने ही देश में नहीं निकाल सकते हैं? तो क्यों पुलिस ये कहे आप इधर से जाइए, उधर से जाइए, जस्टिफाई करेंगे? नहीं, जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता। जस्टिफाई कैसे कर सकता है? फिर ऐसी हिंसा क्यों होगी? ये डर क्यों रहेगा? ये भय क्यों रहेगा? मुझे अफसोस इस बात का है कि आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। आप ऑलरेडी इस बात को तय कर चुके हैं कि आप जज बन चुके हैं कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके, तो फिर किस्सा खत्म हो गया ना। तो फिर गोली मार दीजिए हमको, आप जेनोसाइड कर दीजिए हमारा। अब बाकी क्या रहा बताइए ना। आप ना हमको हर चीज पर आप पाबंदी लगा रहे हैं। पत्थर भी हम फेंके, मस्जिद पर झंडा भी हम लगाए, मुस्लिम महिलाओं पर लाठियां भी हमने बरसाई, घर भी हमने अपने हाथ से डिमोलिश कर लिया, गोश्त भी हम नहीं खा सकते क्योंकि आपकी आस्थाओं को हर्ट होता है,
तो फिर आप क्या करना चाहते हैं बता दीजिए हमको। देश संविधान से चलेगा या फिर आप इल्जाम लगा देंगे पत्थर, कौन पत्थर फेंकेगा? क्या प्रूफ है बताइए आपके पास? पुलिस का परमिशन आप देते हैं। पुलिस सुनिए जो मीडिया रिपोर्ट है, सब बकवास है, मीडिया रिपोर्ट है, सब बकवास हुई है, मीडिया रिपोर्ट से सब बेकार है। मैडम पुलिस की मौजूदगी में पुलिस पत्थर फेंक रही है। पुलिस ने पत्थर फेंका दंगाइयों की मौजूदगी में, वो भी वीडियो पुलिस पत्थर फेंक रही है, पत्थरों से घायल हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जा रहा है, वो भी वीडियो है। इंडिपेंडेंट एक जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, उस प्रदेश के सिटिंग हाईकोर्ट जज से करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस कानून के तहत आपने घरों को तोड़ा है। कौन सा कानून है घर तोड़ने का बताइए आप एक मुस्लिम कम्युनिटी को आप कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहते हैं? अगर इलीगल था तो पहले सो रहे थे आप। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं चलिए कि एक घर में था, अवैध थे। चलिए मैं इस बात को मान लेता हूं, कौन से कानून तेरे आपने घर तोड़ा है? आप अरेस्ट करते ना उसको, आप घर के साथ तोड़ते मेरा। कौन से कानून तहत घर तोड़ा आपने? तो जेनीवा कन्वेंशन का वायलेशन किया आपने। एक मुस्लिम कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट की मिसाल दे रहे हैं आप, कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं घर तोड़कर। नहीं सही मत मानिए मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि आपको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है क्या आपको? नहीं क्यों सैडिस्टिक? मेरी बात तो सच मत मानिए। मैं आपकी बात को सच मानती हूं, तो आपकी थ्योरी को आगे लिए चलते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का अब नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर साजिश चल रहा है देश में। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, वो साजिश कर रहे हैं मोदी के साथ मिलकर संघ के परिवार इस देश में लो इंटेंसिटी वायलेंस कराने में महारत हासिल कर चुकी है। उनका एक्सपर्टीज वो डेवलप कर चुके हैं। मॉब लिंचिंग होता है, अब मॉब लिंचिंग नहीं, अब तो स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो जाता, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। राजस्थान की सरकार को इक्वली नहीं देखिए, क्या संघ परिवार नहीं है राजस्थान? नहीं क्या संघ करा रहा है। गहलोत जी संघ की बातें मान रहे हैं आजकल। नागपुर से डिक्टेशन मिल रहा है उनको, हेमंत सोरेन को, ओवैसी जी। ये दोनों मैडम अशोक गहलोत की ही सरकार में कुरान करीम को मस्जिद में जलाया गया था। आपको जानकारी होगी नहीं होगी नहीं मालूम। अशोक गहलोत की सरकार में जब मुख्यमंत्री थे आज से चंद बरस पहले, कुरान करीम को जलाया गया था। 8-10 मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मारा गया था। जब आप चलिए ना, मैं तो ये कह रही हूँ कि विपक्ष का गठबंधन हो गया बीजेपी से। आप यही बता दीजिए, आप बताइए ना, अलग अलग राज्यों में घटनाएं हो रही हैं। झारखंड में मेले में आग, हेमंत सोरेन आपको लग रहा है कि मोदी जी की बात सुन के संघ परिवार क्या सिर्फ बीजेपी प्रदेशों में संघ परिवार है क्या? दूसरी जगह नहीं है संघ परिवार? हर जगह संघ परिवार है। और अगर झारखंड में हुआ है तो कंडेमनेबल है। आप इंक्वायरी कराइए ना। आप कैसे तय कर लेते हैं कि एक समुदाय ने किया? मॉब लिंचिंग में मैं मारा जाता हूं, हर चीज में, और पत्थर भी हम फेंकेंगे, मस्जिद पे हम हमारी जला देंगे, महिलाओं को लाठीचार्ज करेंगे, 13-14 साल के बच्चों को रोड पर लिटाकर मारेंगे आप, फिर घर भी तोड़ देंगे। कौन से कानून तहत? पुलिस जो गिरफ्तारियां कर रही है, सारी की सारी गिरफ्तारियां, 93-94 गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश में, वहां पर ये सब बिना पहचान के ही आरोपियों की जा रही है। मैडम मेरा प्रॉब्लम यह है कि देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि ये सरकारें एक समुदाय के खिलाफ हेट्रेड में अंधी हो चुकी हैं। ये रीजनेबलनेस और जस्टिस को करना नहीं चाहती हैं। ये पहले से ही तय कर लेते हैं। इनको स्टीरियोटाइप इमेज बनाकर रख दिया मुसलमानों का। आप मेरे को एक बात बताइए मैडम, कि गोश्त खाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती हमको? इससे प्रॉब्लम है क्या किसी की आस्था मेरी आस्था से बढ़कर है? क्यों गोश्त नहीं खाएंगे हम? आपकी आस्था हमारी आस्था से बढ़कर है क्या? अच्छा चलिए, अब मान लेते हैं गोश्त नहीं खाएंगे, एक्सपोर्ट क्यों अलाउ करते हैं आप? उस टाइम में एक्सपोर्ट को बंद करिए ना, फिर आप देखिए क्या होता है। डॉलर नहीं मिलेंगे आपको। कब तक आप सिर्फ हमको टारगेट करेंगे? डॉलर की भी चिंता कर रहे हैं आप, गोश्त की भी कर रहे हैं। गोश्त को जो बैन किया गया कई जगहों पर, उसका भी गुस्सा है क्या? वैसी साहब, जो गोश्त बैन किया गया है उसका गुस्सा है क्या? उसकी वजह से भी
इस तरह से हम हिंसा भड़कते देख रहे हैं या फिर एक कन्फ्रंटेशन दोनों समुदायों में देख रहे हैं, आमने सामने होते हुए देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में देखिए ना सर, पश्चिम बंगाल में तय रूट था, बोला गया नहीं अल्पसंख्यक मोहल्ला है वहां से, इसलिए रूट बदल दिया गया। उसके बाद से ये तनाव वहां पर हुआ पश्चिम बंगाल में। इसकी क्या वजह समझ में आती है? क्यों रूट तय करना पड़ेगा? क्यों नहीं तय रूट पर शोभा यात्रा जा सकती है? मैडम कोई सुनिए, हाँ। सुनिए, जब पुलिस परमिशन देती है जो और रूट तय करती है तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वायलेंस ना हो। जहां तक बंगाल की बात है, जब बीरभूम का वाकया हुआ, मैंने कंडेम किया कि मुसलमानों को ममता बनर्जी किताब और कलम देने की जगह उनको बम दे रही है, और अगर बंगाल में होता है तो हम उसको कंडेम करते हैं। वो सरकार की जिम्मेदारी है। यही तो हम कह रहे हैं आपको कि सरकारें आंखें बंद कर लेती हैं अपने अपने फायदे के लिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, गोवा हो। कितने प्रदेशों में आरएन यात्रा के गड़बड़ हुई है बताइए? और आप कह रहे हैं कि अच्छा मैडम ये आपका सवाल ही गलत है। कैसे? देश की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से खतरा कब पैदा होगा बताइए? गलत है? क्यों शोभा यात्रा तय करनी पड़ेगी? क्योंकि एक मोहल्ला आता है। पूरी माइनॉरिटीज को आप कह रहे हैं, आप पूरी मेजॉरिटी को कह रहे हैं कि खतरा तुमको माइनॉरिटी से। आपका सवाल ही गलत है मैडम। सवाल गलत को नहीं मानता हूं, सवाल ही नहीं, आप जिस तरह से समझ रहे हैं वो गलत है। मुझे ये बताइए ना सर, क्यों रास्ता बदलना पड़ेगा? ये पुलिस कह रही है ना वहां की, ये पुलिस कह रही है कि इस मोहल्ले से अब आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तनाव हो सकता है, मुस्लिम मोहल्ला है, इसलिए शोभा यात्रा को कह रहे हैं आप रूट का डाइवर्जन कीजिए। क्यों होगा ऐसा देश में? ये पुलिस पूछ रही हो, ये सवाल बनता है, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। नहीं सुनिए मैडम, आप मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। सुनिए, अगर पुलिस ऐसा कह रही है तो पुलिस के ममता बनर्जी के और उनके डीजीपी को बुला लीजिए अंजना ओम कश्यप के शो में, बुला लीजिए, बुलाकर पूछिए। मगर अगर पोसेशन का रूट है तो रूट की जिम्मेदारी, अमन की जिम्मेदारी ये पुलिस पर आती है, और पुलिस और सरकारें नाकाम साबित हुई। स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ है पूरा ही। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों घरों को तोड़ा है, वो जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं एक समुदाय को और मुसलमानों को, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या है बड़ी तस्वीर, क्या है बिगर पिक्चर जिसको कहते हैं? क्या समझ में आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब को? क्या लग रहा है आपको? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, नॉन बीजेपी स्टेट्स, झारखंड, राजस्थान, ऐसी सब जगह पर एक सुनियोजित हिंसा मैडम, की जा रही बिगर है। पिक्चर तो मुझे नजर ये आ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, मुसलमानों के खिलाफ मेजॉरिटी में खौफ पैदा करो, मुसलमानों को डरा कर रखो, मुसलमानों को दबा कर रखो, मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बना कर रखो। यही तो साजिश हो रही है ना, यही तो होता आ रहा है। तभी तो आप मसीहा बनकर उतरेंगे सर, तभी तो आप मसीहा बनकर उतरेंगे मुसलमानों के लिए। फिर आप कहेंगे कि देखिए मैं आपके हक के लिए लड़ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं गलत हुआ। क्योंकि आजकल वैसे ही मुस्लिमों के लिए बोलने में हर कोई डरता है, कोई दूसरी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है, इतनी मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स हो रही है। आपको मसीहा बनने का मौका मिला। कैसे आप मुझे एक बात सुनाइए, एक बात समझिए मैडम। आप किसी का घर तोड़ के मैं कंप्लेन करूंगा? मैं जाकर मेरे घर को आप तोड़ दिए, मुझे रोड पर ला लिया, आप मैं किसके खिलाफ कंप्लेन करूंगा? ना मुझे आप नोटिस दिए, ना मुझे बताते हैं आप किस लिए तोड़ रहे हैं। आपने बुलडोजर लगा के घर तोड़ दिया। कौन सा सैडिस्टिक प्लेजर आपको मिलता है एक मुसलमानों के, गरीब मुसलमान घर तोड़ने से? आपको इत्मीनान मिल रहा है, खुशी मिल रही है कि किसी गरीब का घर तोड़ के आपको बगैर नोटिस दिए? आप कौन होते? जज, कोर्ट किस लिए है? पुलिस किस लिए है? और कौन से कानून तहत आप तोड़ रहे हैं? ये कलेक्टिव पनिशमेंट मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार मुसलमानों को दे रही है। इसी के खिलाफ तो मैं ना असदुद्दीन ओवैसी को माने रखता। मैडम छोड़ दिए ओवैसी को आप, मैं एक दीवाना हूं, दीवानगी अपनी बरकरार रखूंगा। मगर ये नाइंसाफी को कैसे कोई देखेगा बताइए आप? पुलिस काम करे नहीं करे, एक तरफ आप कह रहे हैं आप सबको आप सस्पेंड कीजिए, डिसमिस कीजिए, आईपीएस ऑफिसर्स को डिसमिस कीजिए जिन्होंने ये हिंसा नहीं रोकी। दूसरी तरफ जिन लोगों ने गलत किया उन पर कार्रवाई हो रही है, तो आप उनको डिफेंड करने आए हैं। एक मिनट, कौन से कानून के तहत घर को तोड़ेंगे आप? बताइए, आईपीसी में कौन सा कानून है? घर तोड़ने का कानून है। अगर वो इलीगल बनाया गया तो नोटिस नहीं देंगे आप जज, जूरी और सब पुलिस आप बन जाएंगे। तो रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल बाय गन होगा कि होम मिनिस्टर तय करेगा कि घर तोड़ दो, तोड़ देंगे आप।
आप कल कहेंगे कि जान ले लो, जिंदा रहने के लायक नहीं, जान ले लेंगे मेरी तो आप। कह रहे हैं अवैध घर है, अवैध ये निर्माण है। क्लासिक फाशिस्ट स्टेट की मिसाल अब आपके वो कह रहे सामने हैं रख रहा अवैध हूं। निर्माण है, वो कह जो रहे हैं मध्य अवैध प्रदेश में निर्माण हो है, रहा वहां पत्थर वहीं से हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी। जेएनयू पर मैं जल्दी से एक सवाल अब आपसे पूछना चाहती हूँ। जेएनयू में कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज बने ना बने, रामनवमी की पूजा कर रहे थे, एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि उनको पूजा करने से रोका गया, हाथापाई की नौबत आ गई। ये भी आपको इसी साजिश का एक्सटेंशन लग रहा है क्या? जेएनयू में जो हुआ है, जेएनयू में जो हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है, क्या सोच रहे हैं? मैडम, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना कि गोश्त खाने की इजाजत और गोश्त नहीं खाने की इजाजत कौन तय करेगा? आपकी आस्था है, मुबारक हो। मेरी आस्था मुझे मुबारक हो। ना मैं अपनी आस्था को, ना आप अपनी आस्था को मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते। आप कैसे देश को संविधान से चलाएंगे, आस्था से चलाएंगे? आप भाई, किसकी आस्था बड़ी है, कम है? इंटॉलरेंस ब्रिगेड हो गया है इस देश में, इंटॉलरेंस ब्रिगेड। ये बार बार यही बवाल होता है ना। मुझे जेएनयू के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, मगर मैं वायलेंस को कंडेम करता हूं। वहां पर जो कुछ वायलेंस हुआ है वो कंडेमनेबल है। मगर मैं ये सवाल कर रहा हूं कि आप अगर आस्था के नाम पर गोश्त खाने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर मेरी आस्था क्या है? रमजान में शराब की दुकानों को बंद कर दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? पूरे बंद करिए शराब की दुकानों को रमजान के 30 दिन। आप बहुत धन्यवाद। आस्था पे चलेगा देश या संविधान पे चलेगा? बहुत धन्यवाद आपका असदुद्दीन थैंक ओवैसी यू जी, मैडम, धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया धन्यवाद मैडम, बहुत आपका। शुक्रिया आपका। हमारे साथ बातचीत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी का यह मानना है कि इस देश को संविधान से इस वक्त नहीं चलता हुआ वो देख रहे हैं। मुस्लिमों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, सामूहिक रूप से उनके खिलाफ हिंसा भड़काकर उनको जानबूझकर परेशान इस देश में किया जा रहा है। तमाम सवालों के वो जवाब दे रहे थे आज तक पर। लिए चलते हैं आपको, तमाम अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और इन्हीं के बयान को लेकर ये पूरा बवाल हुआ है। नरोत्तम जी, पहला सवाल आपसे यही है। विपक्ष कह रहा है आप लोग हिंदू मुस्लिम, आपने पता नहीं ओवैसी साहब को सुना नहीं सुना। बड़ा सवाल यह है कि क्या ध्रुवीकरण के लिए, उनका कहना है ये एक्शन इसीलिए लिया गया है क्योंकि आप लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं इस देश में, इसीलिए बुलडोजर चलवा रहे हैं, मुसलमान ये कर रहे हैं, ये आप खुद गृह मंत्री कह रहे हैं। मिश्रा जी, उस दिन विपक्ष का ट्वीट नहीं आया जब एसपी को गोली लगी थी, जब मासूम बच्चा आईसीयू में भर्ती हो गया, तब विपक्ष ने ट्वीट नहीं किया था। न दिग्विजय सिंह जी ने, ओबीसी ने, न किसी और ने नहीं किया था ना। मैम, ये करेंगे भी नहीं क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और यही कारण है कि अब 1.5 प्रदेश में ही बचे हैं कुल। ये भी जब चुनाव होगा तो 1.5 से भी चले जाएंगे। ये देश की मानसिकता नहीं समझ रहे। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे रामनवमी के जुलूस पर ही पथराव क्यों होता है? वो तो कह रहे हैं कि पुलिस उनके किसी जुलूस पे, उनके त्योहार पे क्यों नहीं होता? अब ये तो वो कह रहे हैं कि पुलिस की जिम्मेदारी थी ना, आप गृह मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि सबूत क्या है कि मुस्लिमों ने पत्थरबाजी की? सबूत क्या है आपके पास, आपकी सरकार के पास? हमने शुरुआत नहीं की है। शुरुआत जो हुई है उसके विजुअल है, फुटेज है, आपके चैनल पे ही देखे हमने। तो उसमें तो सारे पहचाने हुए चेहरे हैं ना। उसमें काय के लिए किसी की बात मान रहे हो, विपक्ष की और सत्ता पक्ष की? आप तो निष्पक्षता से आप ही निर्णय करो ना, फुटेज और विजुअल देख के। आप निष्पक्ष रहिए, पक्ष विपक्ष को रहने दीजिए। आप खुद देखो ना अपनी आंखों से किस तरह के हालात बनाए। आखिर इतना सारा पत्थर आया कहां से, असला आया कहां से, गोली बंदूकें एक जगह पे इकट्ठी कैसे हो गई कि एसपी को गोली लग गई, टीआई का सिर फट गया, बच्चा आईसीयू में पहुंच गया, पुलिस वाले घायल हो गए। उस समय किसी का कोई ट्वीट नहीं था, न कोई आवाज उठा रहा था। जैसे करौली में आज तक एक ट्वीट नहीं आया राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का। मैन मुजरिम करौली का आज भी नहीं पकड़ा गया है। ये एक क्रोनोलॉजी के तहत पूरे देश में 12 जगहों पर दंगा हो जाए, संभव है क्या? वीडियो फुटेज देखकर लेकिन क्या आपकी पुलिस लोगों को पकड़ लेती है? वीडियो फुटेज देखकर ही किसी के घर पर बुलडोजर भी चल जाता है? क्या ये होड़ लग गई है बीजेपी में, बुलडोजर बाबा बनना है, बुलडोजर मामा बनना है? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि कानून के तहत पहले नोटिस दिया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि अवैध निर्माण था, या तो आपने पहले कहा था ना, आज तक पर ही कहा था कि जिस घर से पत्थर चल रहे हैं उस घर को मैं गिरा दूंगा। इस तरह से क्या बुलडोजर चलाया जा सकता है किसी के घर पर? अवैध बता रहे हैं इसे, कह रहे हैं जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। ओवैसी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरह के अपराधी, दंगाई अगर किसी घर में छुपे होंगे तो घर को गिरा देंगे। फिर दोबारा बोल रहा हूं। नरोत्तम जी, अभी तक
क्या कार्रवाई की है आपने? क्योंकि सच सामने आना चाहिए, जो भी है। अगर सबूत नहीं होंगे सामने तो मामला नहीं बनेगा न। अभी तक क्या आपने गिरफ्तारियां की है, कितने लोगों को पकड़ा है, क्या सबूत है, कैसे आप अपना केस बनाएंगे? कार्रवाई चल रही है, उसमें से कुछ 1 दर्जन से अधिक लोग, 19 लोग या 20 लोग जेल चले गए हैं। बाकी के अलग अलग बयान ले लेके कार्रवाई लगातार जारी है। अच्छा, ये बताइए, ये विपक्ष कहता है कि आप लोग ध्रुवीकरण के लिए सब कर रहे हैं। ये अब चुनाव कई राज्यों में होने हैं, गुजरात में भी जहां पर 2 जगहों पर रामनवमी पर हिंसा हुई, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों में जो ये हिंसा हुई है, उनका कहना है आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाकर अपनी राजनीति की बुनियाद को फिर से सजा रहे हैं चुनाव के पहले। अच्छा, आप तो बताइए ना, मध्य प्रदेश का हूं मैं, या तो सारे के सारे विजुअल फुटेज है ना, आप देख के बताओ ना। आप निष्पक्ष रूप से आप ही फैसला कर दो, आप खुद देख लो। जलूस से आ रहा है, कहां से पथराव हुआ, किन लोगों ने पत्थर फेंके, किन लोगों ने शांति भंग करी, आप खुद देखो अपनी आंख से। पर आपको साबित तो करना ही पड़ेगा ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। सब कुछ सड़क पे तो नहीं हो सकता ना, या मुंह जुबानी नहीं हो सकता कि इसका बुलडोजर से घर गिरा दो। आपको साबित करना पड़ेगा। अगर आप इतना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय ने ही पत्थरबाजी शोभा यात्रा पर की है, मैं आपके मुंह से अब आखिर में जल्दी से एक आखिरी सवाल आपके मुंह से समझना चाहती हूं, सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में जो ये खरगोन में हिंसा हुई है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है? क्योंकि आप होम मिनिस्टर हैं, आपको पूरी रिपोर्ट आई होगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, किस क्षेत्र में, वो कैसे बताएंगे? पथराव एकदम होना चालू हो गया। जब पथराव एकदम चालू हुआ तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में भी वो हुए, लोग घायल हुए, एकदम अंदर से असला लेके लोग निकले, गोलियां चली, एसपी के लग गई गोली, टीआई का सर फट गया पथराव में, पुलिस वाले घायल हो गए। धन्यवाद आपका। नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ गृह मंत्री जुड़े हुए थे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी दी है। लेकिन जब तक मामला कोर्ट में जाता है और तमाम तथ्य सामने आते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अन्य मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ गए। अभय दुबे जी, आपके पास शुरुआत करना चाहती हूं। सवाल यह है कि अलग अलग जगहों पर हिंसा होती है, अब बीजेपी अपने तरीके से मामले को ले जा रही है, लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि राजस्थान में देखिए आप, कांग्रेस पार्टी कैसे मूक दर्शक बनी हुई रह गई करौली के मामले पर। उन्होंने तो सीधा इल्जाम लगाया है कांग्रेस पार्टी पर। वो कह रहे हैं कि राजस्थान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मिस्टर दुबे। अंजना ओम कश्यप जी, अभय दुबे सनातन सभ्यता जी, भगवान राम की सनातन संस्कृति और सभ्यता में आस्था रखता हूँ। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नरक अवश्य नरक अधिकारी। ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में दुखारी है, इसलिए नरक की अधिकारी सरकार है। आज जब मैं अंजना ओम कश्यप जी से चर्चा कर रहा हूं, जब गुजरात के गृह राज्य मंत्री कहां है जानती हैं आप? वो हिम्मतनगर में लोगों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। राहुल राजपूत कह रहा है हिम्मतनगर में कि 50 परिवार हम पलायन कर गए, सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही, रात को 2-2 बजे तक हमारे घरों पर पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहां हैं आप? मध्य प्रदेश का खरगोन हो, सेंधवा हो, हिम्मतनगर हो, बनासकांठा हो, कहां हैं आप? सब जगह भगवान प्रभु श्री राम की आस्था की यात्रा तक नहीं निकालने दी जा रही। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, मंदिरों में घुसकर मारा जा रहा है। पाकिस्तान में पूजा को घर से उठाकर ले गए। प्रधानमंत्री जी कहां हैं आप? कश्मीर में पंडितों का कत्लेआम हो रहा है, एक ट्वीट तक नहीं कर सकते आप। आप तो चुनाव के समय हिंदू आस्था की दुहाई देकर सिर्फ वोट लेना आपका काम रह गया है। और ये ध्रुवीकरण बंद करिए। पूरे हिंदुस्तान में 3771 दंगे पिछले 4 साल में, और अंजना जी विश्वास मानिए, वहां दंगों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है जब चुनाव होते हैं। ये दंगों की धीमी आंच पर सत्ता की रोटियां सेक रहे हैं। मैं आपको आप बताऊं, करौली में क्या कर रहे थे? करौली में क्या, करौली में कौन रोटी सेक रहा था धीमी आंच पर? वो भी भारतीय जनता पार्टी सेक रही। सारे प्रांतों में जहां जहां दंगा हो रहा है, अंजना ओम कश्यप जी एक बड़ा खुलासा करता हूं मैं। एक सुनिए ना, एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा, आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दूंगा। टेक फॉग नाम का एक ऐप है जिससे ये लोग नफरत फैला रहे हैं पूरे देश में। इसकी स्टोरी ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आप ही के चैनल पर, वो वेब पोर्टल पर, लल्लन टॉप पर ये स्टोरी देखी।
उसने यह खुलासा किया कि इसके पीछे परसिस्टेंट सिस्टम और मोहल्ला टेक नाम की दो कंपनियां हैं। जो मोहल्ला टेक है वो पेरेंट कंपनी है शेयर चैट की, और शेयर चैट में ट्विटर की हिस्सेदारी है। ये सारी जानकारी जब हमने दी तो गृह मंत्री क्या जवाब देते हैं मुझे जानती हैं आप? गृह मंत्रालय जवाब देता है कि हाँ, एक समाचार पोर्टल में प्रकाशित हुआ और टेक फॉक नाम के ऐप के बारे में बताया गया, लेकिन हमको वो ऐप कहीं मिला ही नहीं। आप कल्पना कीजिए क्या षड्यंत्र हिंदुस्तान के हिंदू समाज के लोगों के साथ। मेरा सवाल छोड़ के सर आप पूरी दुनिया की कहानी मुझे सुना दीजिए। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, उसका तो एक जवाब दे दीजिए। उसके बाद में वारिस पठान जी फौरन आपके पास आ रहे हैं। करौली में कौन रोटी सेक रहा था धीमी आंच पर? भारतीय जनता। झारखंड आप में उठाकर देख लीजिए, झारखंड की हिंसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी देश को सांप्रदायिक उन्माद की आंच में झोंकेगी। ये जो बुलडोजर है ये किसका प्रतीक है जानती हैं आप? ये कानून व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने का प्रतीक है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बुलडोजर निकाला जाता है। बुलडोजर सबसे पहले कमलनाथ की सरकार ने निकाला था मध्य प्रदेश में। 11 प्रकार के माफियाओं को हमने चिन्हित किया था। 615 भू माफिया, 694 शराब माफिया, 4227 ड्रग माफिया, और हमने बुलडोजर चलाए। और कब चलाए बुलडोजर जानती हैं आप? अपराध कारित होने के पहले। खरगोन में अगर एसपी को गोली मार दी गई तो वो गृह मंत्री, जरा भी इस बात की भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं? कानून व्यवस्था उनके जिम्मे है और वो कहते हैं कि आगजनी की गई, गोलियां चलाई गई, लूटपाट की गई हजारों लोगों के द्वारा। तो कहां है कानून का राज? और यहाँ इतना ही नहीं, जनवरी के माह में, अभी आखिरी बात अंजना जी, जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के रायसेन में पूरे के पूरे गांव पर हमला हुआ, जानती हैं आप? 2 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। कहां थी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार? चूंकि न्यूज चैनलों में सुर्खियां नहीं बनती इसलिए देश को पता नहीं लगता। प्रधानमंत्री जी, एक संवेदना है, बाकी हो तो कम से कम एक ट्वीट कीजिएगा। हिंदू आस्था की बात करते हैं, चुनाव में शमशान कब्रिस्तान करते हैं, तो वही पूरे देश का मंजर आपने तय कर दिया, ऐसा प्रतीत होता है हमको। भगवान प्रभु श्री राम आस्था के प्रतीक है। राम राज्य की स्थापना की अवधारणा क्या है? वे मनस्य रहित समाज। राम राज्य की अवधारणा क्या है? सारे लोग, बीजेपी से कोई जुड़ेगा तो आपसे आपका जवाब देगा। वारिस पठान जी, गाड़ी में आप चल रहे हैं लेकिन लग रहा है मुस्लिमों को घुमा रहे हैं। नहीं, गाड़ी में तो मैं जा रहा हूँ रोजा खोलने के लिए। आप भी आइए अंजना जी, रोजे का वक्त हो रहा है। बात यह है कि देखिए, दोनों जगह की भी सरकार हो, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों की सरकारें फेल हो चुकी है। अगर जब आप प्रोसेशन की परमिशन देते हो, इजाजत देते हो, पुलिस प्रशासन की जवाबदारी है कहाँ से निकल रहा है प्रोसेशन। और जब ये प्रोसेशन जाके रुक रहा है मस्जिद के बाहर, पुलिस खड़ी है। जब मस्जिद के बाहर नारे लग रहे हैं कि मुल्ले दाढ़ी टोपी वाले भी एक दिन जय श्री राम के नारे लगाएंगे, गाने गाए जा रहे हैं, मीनारेट के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा चढ़ाया जा रहा है, तब तक ये खड़े। अभी मैं सुन रहा था नरोत्तम जी वहां के गृह मंत्री का जवाब, कितना झूठ बोला उन्होंने कहा अचानक से पत्थर निकल आए, तलवारें निकल आई, आग जनी हो गई। अरे सर, ऐसा नहीं हुआ अचानक से। जब वहां पे गए लोगों ने प्रोवोकेशन किया, वहां पर चिल्ला पुकार हुआ, गाने लगे, इमाम को मारा, उसके बाद में जाहिर सी बात है पत्थर कौन फेंक रहा था शोभा यात्रा पर? मस्जिद को, ये शोभा यात्रा पर पत्थर कौन फेंक रहा था? जिसने भी पत्थर फेंका उसके सिवा कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई हो रही है, तो वैसे जी कह रहे हैं कि क्यों क्रेन चला रहे हो, क्यों बुलडोजर चला रहे हो? जिस घर से पत्थर, उनका ये कहना है जहां पत्थर मिले हैं वहां पर हमने घर गिरा दिया। अंजना जी, मुझे बताइए, कोर्ट कायदा कानून है या नहीं है? नोटिस इश्यू होता है या नहीं है? कायदा क्या बोलता है? मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर वो कसूरवार है, गिल्टी है, उसका घर उजाड़ दो, लेकिन आप घर बसा नहीं सकते, किसी का घर क्यों उजाड़ रहे हो? या सेलेक्टिविज्म हो रहा है? 80% मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उखाड़ दिया गया। क्यों उखाड़ दिया गया? क्या कायदा कानून ये इजाजत देता है हमारा कि किसी भी तरह जाओ, किसी का घर को उखाड़ के फेंक दो? अरे कायदा है, नोटिस आप दीजिए, सामने वाले को हियरिंग का मौका दीजिए। ये तो मेनार्की हो रहा है, पूरा जुल्म हो रहा है पूरा। कहीं पे घर उजाड़ जा रहा है, कहीं पे अगर कोई मंदिर के पास फूड बेच रहा है मुसलमान, उसका फूड उठा के फेंक दिया जा रहा है। कहीं कोई हलाल मीट बेच रहा है, उसका आस्था के नाम के ऊपर मीट दिया जा रहा है। तो एक पैटर्न चल रहा है, किसी न किसी तरह मुसलमानों को। विश्वास सारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्वास सारंग जी जुड़ गए हैं, मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप लोगों ने मुस्लिमों को टारगेट किया है। अभय दुबे जी कह रहे हैं कि ये तो आपकी सरकार पर रिफ्लेक्ट करता है कि एसपी को गोली लग गई, हिंदू अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे सुरक्षित। विश्वास जी, देखिए, एक तो मैं वारिस पठान जी को यह कहना चाहता हूं
कि दंगाई का कोई धर्म नहीं होता, और मध्य प्रदेश में यदि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके साथ इसी तरह का बर्ताव होगा। हम स्पष्ट कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है। और जिस तरह मैंने अभी एक चैनल पर ओबीसी की भी बड़ी ताली ठोक ठोक के कह रहे थे कि ये गैर कानूनी है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमने एक कानून पास किया है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज। मतलब केवल हम पब्लिक और पर्सनल प्रॉपर्टी के डैमेज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, बल्कि उसके रिकवरी के लिए भी हमने ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है। हम जो भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पत्थर चलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। घर गिरा दिया जाता है सर, ये कहाँ पे लिखा हुआ है सर? कौन से कानून में है कि अगर कोई अपराधी हो तो उसके पूरे घर को गिरा दिया जाएगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कानून। चलिए, किसी ने पत्थरबाजी की, आपने कानून बनाया है कि अगर कोई पत्थरबाजी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। जी, केवल यही नहीं, कोई पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा तो उसकी रिकवरी का भी प्रावधान है। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमने पास किया है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज। ये एक हमारा कानून है, हम कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। और देखिए, इस तरह की अराजकता फैलाने वाले लोग, इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग को बख्शा नहीं जाएगा। रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, शांति तरीके से निकल रहा है, उस पर पत्थरबाजी क्यों हो जाती है? मुझे आश्चर्य हो रहा है। हम बहस इस बात की नहीं कर रहे हैं कि लोग पत्थर क्यों मार रहे हैं, हम बहस इस पर कर रहे हैं कि अपराधी पर कार्रवाई क्यों हो रही है। अपराधी पर तो कार्रवाई होगी, और इसलिए होगी कि इस तरह के लोग आगे इस तरह की हरकतें ना कर पाए, उनको नेस्त नाबूद करना। ये हमारी जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उस पर आप मुंह सिल लेंगे, उसको आप डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। जो कार्रवाई हो रही है वो तो गिना रहे हैं कि डैमेज जब भी पब्लिक प्रॉपर्टी को होगा तो वो वापस वसूलेंगे। इसके बाद आ रही हूँ अभय जी। मिस्टर पठान जी, मुझे बताइए कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया? और आपने ये कहा कि प्रोसेशन जा रहा था पीसफुल, उसमें पथरा हुआ। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, प्रोसेशन एक मस्जिद के पास रुका था, मस्जिद के बाद नारेबाजी हुई, वहाँ पर गाने गाए, तो पत्थरबाजी कर देंगे। आप पत्थरबाजी को सही ठहरा रहे हैं? सवाल है मेरा, मंत्री से सवाल है मेरा। और अगर डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है सर, वो हर जगह पे है, उसमें कायदा कानून पूरी तरह दोनों साइड को सुनता है। पारिस जी, कायदे कानून से ही हुआ है, ये कायदा कानून है। आ रही हूँ विश्वास जी, आप ही से जवाब दें। रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ। इस तरह की अराजकता नहीं फैलेगी कि आपके ओबीसी कोई भी भाषण दे दे, उनके भाई कोई भी भाषण दे दे। धर्म को धर्म से लड़ाने की राजनीति बंद करो, ओबीसी के आप प्रवक्ता बनते हो। मंत्री जी, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, सुनिए मेरी बात मंत्री जी, करोड़ों जी, मुझे मालूम है। वारिस पठान जी, आपको एक पुराना भाषण आपका याद दिलाऊं? वारिस पठान जी, एक भाषण याद दिलाऊं? हम 15 करोड़ जरूर हैं, लेकिन 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। उसके दूसरे दिन का आप बताइए, जिसमें मैंने कहा था कि अच्छा, एक दिन कुछ बोलते हैं, फिर अगले दिन कुछ और बोलते हैं। अगले दिन का आप बता दीजिए, आप जरा वो बता दीजिए हमको। अगले दिन का आप बता दीजिए। बताइए ना, आप जरा वो भी तो बताइए अंजना जी, जिसमें आया था बोलिए। देश के गद्दारों को उनके भाषण भी दिखाइए। खूब दिखाया है, प्रज्ञा जी के बारे में भी खूब दिखाया, घंटों शो किया है सर, आपको क्यों बख्श दे? नहीं, तो अरे हमने तो क्लैरिफिकेशन भी दिया, मगर वो कहाँ चले गए देश के? ये आप अच्छा करते हैं, कभी मुसलमानों के कभी गणपति के नारे लगा के क्लैरिफिकेशन देते हैं, कभी 100 करोड़ 15 करोड़ पर क्लैरिफिकेशन। ठीक है अभय जी, ठीक है सर, ठीक है, खूब चलाएंगे सर। अभय जी जल्दी से कमेंट, मंत्री जी का फिर जवाब देंगे। अंजना जी, दोनों ए और बी टीम की बहस कराएंगे आप, ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी की, तो देश को नुकसान होगा ही होगा। हिंदुओं की आस्था पर पीठ रखकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चाहती। मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हिंदुस्तान को पूरे लड़ाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जानती है क्या हुआ? 1 जनवरी 2020 को नोटिफाई कर दिया। 10,846 लोगों ने, जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड थे 88 देशों के, अपनी नागरिकता के लिए आवेदन दिया। मोदी सरकार कहती कि अभी रूल ही नहीं बना है। थोड़ा सा टॉपिक से आप निकल गए। विश्वास जी, जल्दी से 2 लाइन में सिर्फ जवाब देना होगा सर, वक्त एकदम खत्म। अंजना जी, ये बहुत साहित्यिक बातें कर रहे हैं। अभय जी से ये पूछिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो झूठा फोटो लगाकर ट्वीट किया, वो कौन सी हार्मनी की बात कर रहे थे? जवाब मांग लीजिए। अभय जी, दिग्विजय जी को ट्वीट डिलीट करना पड़ा ना। बिहार की फोटो लगाई और मध्य प्रदेश की खरगोन की घटना से जोड़ दिया।
क्या सारी अराजकता दुनिया को फैलाना सर्टिफिकेट चाहती है दिए कांग्रेस? चलते हैं क्या दंगा दिग्विजय भड़काना जी। चाहती है कांग्रेस? अरे बड़ी किरकिरी हुई ट्वीट ट्वीट डिलीट करना उतना घातक नहीं है जितना कानून अरे व्यवस्था अरे को डिलीट घातक तो अभय करना। जी आप जैसे व्यक्ति से मुझे ये अपेक्षा नहीं है वक्त हमें इतने कि की आप इजाजत दंगा देता का साथ दो। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप देखते रहिए।